आप भी जिंदा हो गए? हाँ मर गए ललित, तो आप जिंदा हो गए। सीतामढ़ी के डीएम साहब भी रहलखिन, काम करबेलखिन तो जी गलिए मरल में से। हम मिलतथिन तो उनका आवे के यहाँ ढेवा मिले लगती पूरा सबके जानकारी, तो उनका मिठाई खियाबी अपना हाथ से। ऑर्डर देवी बोलबेलथिन ये बात हम खियाबी, बड़ा मेहनत कलखिन। मर गए रहलिए केना जी गलिए, मर गई तो मरल कह के आप गरीब भूखे मरती, ऊपर होती नहीं तो मेहनत कर देथिन, मेहनत कलखिन तब जिंदा बनल के लोग। डीएम साहब को मिठाई खिलाई? हाँ डीएम साहब को मिठाई खियाबिन, बोलबिन यही बात अथिन तो हम मिठाई खियाबी। कभी डीएम साहब को देखे नहीं ना? ना देख लिए, कभी नहीं देखे? ना। बहुत यंग है काफी। आजकल का जो लड़का सब है ना गांव देहात में, आपके भी गांव में है, हाँ। लोग उनका वीडियो लगाता, कहता सिंघम सिंघम करके वीडियो लगाता। ना हम खियाबी उनका मिठाई, बड़ा सोच में रही कि केना चालू होती से। अब हे गेलै जचा गेलै, जिंदा बना देलखिन है, खियाबी औंठा लाग गेलै सब। अब तो पैसा भी आया ना? हाँ 2000 आ गेल है। वाह वाह, 2000 आ गेलै। 2-4 महीना के कहली तो कल की अभी 2200 है। बड़ी खुशी है चेहरा पर। बड़ा खुशी चेहरा। हम मिठाई खियाबिन, यहाँ अथिन हमरा समाज देथिन तो हम खियाबिन मिठाई। पंचायत सचिव आपको मार दिया था नहीं? हाँ पंचायत समिति इतना मारलखिन तो अब केन मार देती। तो पंचायत सचिव जब कागज पर मार दिया था तो लोग तो मरने के बाद तो शमशान वगैरह में जाता है, आप तो घर में थे ना? जिंदा तो हुन कलखिन है कि एना कह के गांव में करवा के, तो हुन करबखिन डीएम साहब। हम डीएम साहब काफी स्मार्ट है डीएम साहब, और बड़ा एक्टिव रहते हैं, है ना? हाँ तो बोलती नरेश साहब एबा कहती अली डीएम साहब तो हम खियाबी उनका मिठाई। नरेश जी कहेंगे कि डीएम साहब आए हैं तो मिठाई खिलाइए। हाँ खियाबे। तो सीतामढ़ी के डीएम साहब ऋषि पांडे जी, आप भी सुनिएगा कि महिला खुशी में आपको, ये बुजुर्ग महिला है और उनको डीएम साहब को आशीर्वाद दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। महीना के हम बधाई देवी ना तो देवी बधाई। आपके सामने तो बहुत कम उम्र के होंगे, तो आशीर्वाद भी दे दीजिए। हम आशीर्वाद देवी उनकरा के, हम आशीर्वाद दे छियै उनकरा बेटा पोता के जुग जुग जिए, जिंदगी आबाद रहे। हमरा बहुत अथी कर देलखिन, तो हुनकरो जिंदगी बेटा पोता सब तकले आशीर्वाद दे छी उनका निमन से बढ़िया से। क्या नाम है आपका? फूल कुमारी देवी। पति का नाम? सत्यनारायण राय। घर हो गया? यही चक्की मजुरबा। चक्की मजुरबा, ये बड़ी मजुरबा है? छोटी मजुरबा है? छोटी मजुरबा है। और ये पंचायत हो गया पुरंदाहा रजवाड़ा पश्चिमी? हाँ पुरंदाहा रजवाड़ा पश्चिमी 12 नंबर वार्ड में। बिहार के सीतामढ़ी जिला और सीतामढ़ी जिला का सोनबरसा प्रखंड और सोनबरसा प्रखंड का पुरंदाहा रजवाड़ा पश्चिमी में एक बड़ा कमाल हो गया है। बड़ा कमाल यह हो गया है कि जो काफी लोग मर गए थे, जो शमशान में गाड़ दिए गए थे, मतलब कि अब जिंदा नहीं है, वे लोग जमीन से बाहर आ गए हैं, जिंदा हो गए हैं। और जिंदा करने वाले कोई मामूली आदमी नहीं है, यह भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। सीतामढ़ी के युवा कर्मठ कलेक्टर साहब हैं ऋषि पांडे जी, जिनके सहयोग से, जिनके आदेश के बाद वे लोग जिंदा हो गए हैं, जिन्हें सरकारी कर्मचारी पंचायत सचिव ने कागज पर कह दिया था कि ये लोग मर गए हुए हैं, जिंदा नहीं है। लेकिन धन्यवाद सीतामढ़ी डीएम ऋषि पांडे जी। एक महिला भी बता रही थी, एक वृद्ध महिला है जो आशीर्वाद दे रही थी और कह रही थी कि डीएम साहब को हम मिठाई खिलाना चाहते हैं अपने हाथ से, उनकी भावनाओं की कदर करनी होगी। ये गरीब महिलाएं हैं, ये वृद्ध महिलाएं हैं जिन्हें कागजों पर मार दिया गया था। लेकिन डीएम साहब ऋषि पांडे जी, सैल्यूट आपको, धन्यवाद आपको कि आपने इन गरीबों की आवाज सुनी और इन बुजुर्गों को इनका वृद्धा पेंशन अब मिलने के कगार पर है, कुछ को मिला भी है। और आपके इस आदेश के बाद पूरे प्रखंड में, हर कैंप में और हर जगह जो वृद्धा पेंशन बनता उसे चालू किया जा रहा है। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी बात हम बधाई देना चाहेंगे, हम चाहेंगे थोड़ा सा आप लोग आगे आ जाए। विजय सर अभी आप आगे आ जाइए थोड़ा सा, क्योंकि हम ऐसे लोगों की बात हम करने जा रहे हैं, मिलाने जा रहे हैं। समाज में आजकल कोई किसी के लिए नहीं बोलता है, कोई डेड बॉडी पड़ा रहता है, कोई तड़पता रहता है सड़क पर, कोई नहीं बोलता है। लेकिन ऐसे समय में वो लोग जो सामने आए थे, उसमें एक नरेश सिंह कुशवाहा जी हैं, पुरंदाहा रजवाड़ा पश्चिमी पंचायत से, और विजय कुमार जी हैं, जाने माने चेहरा है। आजादी के बाद जब पहला विधानसभा गठन हुआ था, इनके दादाजी यहाँ के विधायक बने थे, इनके पिता 2 बार विधायक बन चुके हैं और ये जिला पार्षद रह चुके हैं। गरीबों की आवाज बनते रहे, बेबाक बोलते रहे, इसलिए बहुत लोगों को बुरा भी लग जाता है। लेकिन इन्होंने ही चुनौती दिया था, आपने ही चुनौती दिया था कि डीएम साहब अगर आप ईमानदार हैं, सुनते हैं, तो इन लोगों को जिंदा करवाइए और पैसा दिलवाइए, तब समझेंगे कि आप डीएम ईमानदार हैं। अब आप क्या कहना चाहेंगे? अब तो मैं ये कहना चाहूंगा कि डीएम साहब गरीबों की आवाज को बुलंद किए हैं, सुने हैं, और मैं उन्हें कर्मवीर की उपाधि देना चाहता हूं। वो अपने कर्म के बदौलत इस जिला में जो छाप रख रहे हैं वो काफी प्रशंसनीय है, प्रशंसा के पात्र हैं। और मैं पुनः एक बार उनसे आग्रह करूंगा कि अभी अभी हमारी वयोवृद्ध चाची माता के रूप में जो हैं, उन्होंने उनसे निवेदन की है कि वह मेरे धरती पे आवे, मेरे गांव में आवे, और मेरी दिली इच्छा है कि मैं उन्हें अपने हाथों से मिठाई खिलाऊं। तो मैं पुनः उनसे एक बार आग्रह करता हूं कि वाकई में सर आप गरीबों के मसीहा हैं, मजलूमों की आवाज सुनते हैं, तो आप एक बार माता के दिल को मत दुखी कीजिए, या तो आप खुद यहाँ आके इन लोगों की बात को, भावना का कद्र करें और इनके हाथों से एक
आशीर्वाद के रूप में मिठाई खाने का आशीर्वाद आश्वासन हमें दे। जैसे सबड़ी जंगल में श्री राम का इंतजार कर रही थी, उन्हें जिंदा होने का एहसास खत्म कर दिया गया था। डीएम साहब आपने जिंदा किया है। आप कैसे कर्मचारी लोग हैं मत पूछिए, घर बैठे रहते हैं, दलाल इनका काम करता है। ये सोनबरसा ब्लॉक में भी ध्यान देने की जरूरत, पुराना इतिहास है सोनबरसा ब्लॉक का, और ये दलाल लोग बहुत चीज में शामिल भी होते रहते हैं। खैर, एक सबड़ी आपका इंतजार कर रही है कि उनके हाथ से आप मिठाई खा ले। आगे हम आपको बता दें, सुरेश सिंह है इसी पंचायत से और जदयू में भी हैं, और वो सीतामढ़ी से आपसे मिलने गए थे। सुरेश सिंह सीतामढ़ी में आपसे मिलने गए थे। इन लोगों की आवाज उठाने के लिए धन्यवाद सुरेश जी। और डीएम साहब ने आपकी बात को सुना और इन लोगों का उद्धार हुआ है। साथ में नरेश सिंह कुशवाहा है, इन्होंने खोज करके निकाला कि भाई कौन कहाँ है, जिसकी क्या समस्या है, और नरेश जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और हम लोग तो बस एक आईना की तरह रहे कि दिखलाने का काम किए हैं, लेकिन सही मायने में कहिएगा तो ग्राउंड पर, धरातल पर ये नरेश सिंह जी काम किए। धन्यवाद नरेश जी आपको। चलिए भाई जी, आपको पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपसे जब हमारी बात हुई, हमारे ग्रामीण लोग आए, हमें पता चला कि पंचायत ही नहीं बल्कि पूरे प्रखंड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जीवित है, लेकिन जिनको पेपर में मार दिया गया है, मृत घोषित कर दिया गया है, जिनके वजह से 3 महीने 4 महीने से पूर्व से बहुत सारे लोग का पेंशन बंद था। तो फिर हमने मुकुंद भैया से बात किया, विजय भैया पूर्व जिला पार्षद से बात किया कि मेरे यहाँ ये समस्या है और आप लोग आए, और आप लोग आए ही नहीं बल्कि इस आवाज को मजबूती से उठाएं। इसके लिए मैं आपके पूरे टीम को, पूरे परिवार को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, आपको मंगल कामना करता हूं। साथ ही साथ हम लोग इनके साथ जा करके, जो भी हमारे पंचायत के लोग थे, लगभग 10-15 आदमी के साथ हम लोग डीएम साहब यहाँ गए और एक आवेदन लिख करके इन लोग का आवेदन डीएम साहब को दिए, जो केस नंबर हमें 66 मिला। और पता चला, जब पता करने गए तो पता चला कि इन लोग का केस नंबर 66 है, जिस पर डीएम साहब ने कोषांग गठित करके, और जो भी पदाधिकारी इस तरीके से जो काम किए थे, गलत काम किए थे, उनके लिए कोषांग गठित करके उनको पेमेंट पर रोक लगाते हुए इन लोग को पेमेंट चालू करवा दिए हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से पूरे पंचायत ही नहीं, पूरे प्रखंड, पूरे जिला के तरफ से मैं डीएम साहब को कोटि कोटि नमन करता हूं और बधाई देता हूं। साथ ही मैं उनको ये भी कहता हूं कि जब हमें पता चला कि मेरे गाँव में इस तरीके लोगों को पेंशन बंद कर दिया गया, तो मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर ये बुजुर्ग आदमी है जिनको जीने का सहारा है, वृद्धा पेंशन है, जिसे खाना खाते हैं, इनका दवा आता है, और ऐसे लोगों के साथ न जाने कैसे कैसे पदाधिकारी यहाँ पे है जिनको मृत घोषित कर दिया था। कभी उनको दिल से सोचना चाहिए, अगर मेरे साथ ये घटना होती तो वो क्या करते। लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि मैं इस बात को कहां लेके जाऊं, क्या करूं। तो आपके मार्गदर्शन मिला, आपके आशीर्वाद मिला, फिर डीएम साहब यहां गए और डीएम साहब इस बात पर एक्शन लेते हुए इन लोगों को पेमेंट चालू करा। इसके लिए मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूं। पैसा मिला है क्या? ना तो फिर कैसे जानते हैं कि जिंदा हो गए हैं? अंगूठा न लगले। अच्छा, अंगूठा नहीं लगा है, लेकिन जांच करवाए हैं? हाँ, अभी न जचवैली है। तो क्या लगा, इनका क्या हुआ, जचवाए हैं तो? अब प्रोसेस में है, मतलब कि मैंने जिंदा कर दिया गया है ना। आपका नाम क्या हो गया? आप तो काफी बुजुर्ग हैं। परमेश्वरी देवी। परमेश्वरी देवी, आप भी अब तो जिंदा हो गए हैं? हाँ, जिंदा हो। पैसा आया है कि अभी नहीं आया? ना, हम पैसा। इनका क्या बता रहा है? अंडर प्रोसेस आ रहा है, अंदर प्रोसेस बता रहा है। तो अंदर प्रोसेस आपको, मैंने अंदर प्रोसेस मतलब कि आपका जो है ना काम चल रहा है, सीतामढ़ी डीएम साहब जो है इस पर एक्शन लिए हुए हैं। हाँ, एकदम। आपका क्या नाम हो गया? सर जबीर पासवान। जयवीर जी, कहाँ घर हो गया? ये मजूरबा, वार्ड तो नंबर 12। आपको ही मार दिया था? जी जी, कागज में तो हमरो पंचायत सचिव मार देले रहले है, लेकिन अब डीएम साहब के आदेश से, उनका खुशी से, यहाँ के जुगता से हमनी के कागज पर अब जिंदा कर दिला। आपका क्या नाम हो गया? गोनू महतो। घर हो गया? जहदी। जहदी, पंचायत पुरंदर पश्चिमी। तो आपको भी तो मार दिया था? हाँ, हमरा भी मार दिया। पाकल पाकल बाल बुढ़ापा में मार दिया था। तो कहाँ रहते थे, शमशान में या घर में? रहते थे तो घरे में, कागज पर न मारा। तो कागज पर मार दिया था। अब पैसा मिला है कि नहीं मिला अभी? अब ना, पैसा हमको नहीं। लेकिन इनका भी प्रोसेस है ना, इनकी पत्नी का पैसा मिला है? हाँ, पत्नी का पैसा मिला। तो इसमें बताने में कंजूसी काहे कर गए? पत्नी का पैसा मिला है ना? हाँ, मिला। डीएम साहब को धन्यवाद नहीं दीजिएगा? हाँ, डीएम साहब के धन्यवाद देंगे। चलिए, क्या नाम हो गया आपका? रामशरण सिंह। लेकिन आपको ही मार दिया था? हाँ, ये तमाम लोग हैं जिन्हें पंचायत सचिव ने कागज पर मार दिया था। लेकिन अब इन लोगों को सीतामढ़ी के डीएम ऋषि पांडे के आदेश के बाद निश्चित रूप से इन लोगों को जिंदा कर दिया गया। एक उम्मीद की किरण जागी है।